हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ के ऊपर, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। इसका मतलब है बॉडी का हर टिश्यू, हर ऑर्गन हैव सेल्स इन इट, एंड दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड to perform specific jobs. Like in case of liver cells are present. In brain, neurons are present. In eyes, light detecting cells are present, and so on. लेकिन जो ह्यूमन लाइफ है वो बिगिन कैसे होती है? इट बिगन्स विद द एनकाउंटर बिटवीन द टू सेल्स. दोज टू सेल्स आर sperm cell from the father and egg cell from the mothers. They get fertilized and they form the fertilized egg, that is the zygote. And this zygote get developed into the embryo. And this embryo has the cells which has the potential to develop into the all cell types of, and those cells are called as the embryonic stem cells, जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो डेवलप कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग सेल टाइप्स के अंदर. नाउ लेट्स सी, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को हम ESC से भी डिनोट करते हैं. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स पे जाने से पहले हमें स्टेम सेल्स के बारे में पता होना चाहिए. स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी के यूनिक सेल्स होते हैं. दे आर बेसिकली द यूनिक सेल्स जिनके पास पोटेंशियलिटी होती है और कैपेबिलिटी होती है कि वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग सेल टाइप्स के अंदर. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स, सोर्स क्या है स्टेम सेल्स का? दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एंड अडल्ट स्टेम सेल. जो अडल्ट स्टेम सेल होते हैं वो अडल्ट स्टेज में पाए जाते हैं, एंड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो है एम्ब्रियो स्टेज पे पाए जाते हैं, एम्ब्रियो की स्टेज पे पाए जाते हैं. अब एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज पे पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज. जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है, it comes after the 4 or 5 days after the fertilization. फर्टिलाइजेशन के 4 या 5 दिन के बाद ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो है रीच कर जाती है. जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है इसके भी इनर सेल मास के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज. जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है, जो उसकी आउटर लेयर होती है उसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं. जो इनर कैविटी होती है इट इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, और वी कैन से ब्लास्टोसील. और जो इनर सेल मास होता है जिसके अंदर हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं. नाउ जो ब्लास्टोसिस्ट होती है इसके अंदर जो है 50 to 150 सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस स्टेज के, और इन सेल्स को के पास एबिलिटी होती है, और वी कैन से दे आर प्लूरिपोटेंट इन नेचर. अब प्लूरिपोटेंट क्या होता है? प्लूरी का मतलब होता है अलॉट, एंड पोटेंट मीन्स एबिलिटी, यानी कि इनके पास जो है दे हैव लॉट ऑफ कैपेबिलिटी, लॉट ऑफ एबिलिटी, कि वो डेवलप कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग वेरियस सेल टाइप्स के अंदर. लेकिन एक्सेप्ट द टू थिंग्स, they cannot develop into placenta, or we can say they cannot develop placenta, they can't form placenta and umbilical cord. इन दो चीजों को प्लूरिपोटेंट सेल्स नहीं फॉर्म कर सकती हैं. सो embryonic stem cells are pluripotent in nature. They can form any type of cell, all cell types of cells except these two. Now see how the embryonic stem cells differentiate. As we all know, embryonic stem cells जो है एम्ब्रियो की ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में प्रेजेंट होते हैं. ब्लास्टोसिस्ट के भी इनर सेल मास के अंदर प्रेजेंट होते हैं embryonic stem cells. Now they have the ability of self renewal because they are
pluripotent in nature. सो सेल्फ रिन्यू का मतलब क्या होता है? सेल्फ रिन्यू का मतलब होता है दे कैन मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स एंड दे हैव आल्सो डिफरेंशिएटिंग एबिलिटी. डिफरेंशिएटिंग एबिलिटी का मतलब दे कैन डेवलप इनटू मोर स्पेशलाइज्ड सेल्स. सो दीज ऑल आर प्लूरिपोटेंट सेल्स. प्लूरिपोटेंट सेल्स जो है वो अलग अलग सेल टाइप्स में डेवलप कर सकते हैं. दे फॉर्म एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड जर्म सेल्स ऑल्सो. जो एक्टोडर्म लेयर होती है ये आउटर लेयर होती है जो कि डिफरेंशिएट कर सकती है to develop our nervous system and epidermal tissues like neuronal cells and pigment cells. Mesoderm जो होती है ये एक्टो और एंडोडर्म के बीच में लेयर प्रेजेंट होती है. They can form muscle cell, blood cell and kidney cells. Now come to third layer, that is endoderm. Endoderm is the innermost layer which can differentiate or which can develop into beta cells, lung cells and pancreatic cells of our body. And pluripotents also have the ability to form our germ cells, that is egg and sperm cells. So here we can conclude that embryonic stem cells के पास अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकते हैं, सेल्फ रिन्यू कर सकते हैं और डिफरेंशिएट हो जाते हैं जर्म लेयर्स के अंदर, दैट इज एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, which further develop into various cells and tissues in our body. I hope you understood this topic. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.